सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जी, क्या नाम है? मैंने मुझे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो मुझे अच्छा लगा, और जब मुझे अच्छा चेहरा लगा, मुस्कुराता हुआ लगा, तो मुझे जाना लगा कि इनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। क्या काम करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, काम ढूंढ रही हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं सिंगल मॉम हूँ। मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपका यहाँ पे खैर मकदम करता हूं, और जरूर ये आपको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सिद्रा मंसूर। सिद्रा मंसूर। सिद्रा जी यही दिल्ली में रहती हैं आप? जी, मैं दिल्ली 6 से बिलोंग करती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? मुझे सच तो अभी यही नहीं पता कि किस लिए हो रहा है। ये बताएं, ये सच्चे दिल की निशानी है। ये मौलाना सही कह रहा हूं मैं? जनाबे आली हुजूर, मैं आपको ही हाजिर नाजिर मान के ये बात कह रहा हूं। यही सच्चे दिल की निशानी है कि नफरत बहती रही, वो शख्स किनारे खड़ा ये कहता रहा मुझे पता ही नहीं है कि ये लड़ क्यों रहे हैं। उसको शहर भर ने कहा कि ये पागल है, शहर भर ये चिल्लाया ये पागल है। जानने वाले जान गए कि यही तो असली उस्ताद है। सिगरा, मैं आपका बहुत ख्याल मकदम करता हूँ। ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, सच्चे दिल वाले। कुछ कहना है? बस यही कहना है कि एक मुस्कुराहट लबों पर है रक्सा, यानी आदत है गम छिपाने की। मेरे अहबाब ये समझते हैं कि मुझको आदत है मुस्कुराने की। देखो, मैं तुम्हारे सामने आई हैव लॉस्ट समवन, एंड मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो मुझे कहीं देख रहे हो तो प्लीज कम बैक। आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। आओ, मेरे पास आओ। आओ बहन, आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सारे लोग, इतना ईमानदार शख्स मुझे बहुत कम मिलता है सिगरा, बहुत कम नजर आते हैं। इतनी भीड़ में मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई ईमानदार शख्स नजर आए। कहीं भी देख रहे हो हुजूर, कहीं भी देख रहे हो, दिल तोड़ने वाले या दिल को दुख देने वाले कभी सुकून से नहीं रहते। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो आंसू पोंछ सकते हैं उनको जरूर आगे आना चाहिए। बहन, मेरे लायक कुछ हो तो जरूर बताना। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही अच्छा लग रहा था मुझे, और मैंने खाम खा के पता नहीं कहां से, मैं भी बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। अब बाद में अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं अच्छा मुस्कुराता चेहरा था, अब मैंने पता नहीं वो मेरी आदत है कुरेदने की। मैं हर हालत में मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराती रहना। हाँ, मुस्कुराती मैं रहना। आंखों में आंसू रख के भी मुस्कुराती हूँ, और मैं छोटी छोटी खुशियों पे ना बहुत खुश होती हूँ। मुझे कोई दौलत की या किसी चीज की तमन्ना नहीं है। अल्लाह आपकी दोनों बेटियों को खूब खूब मौलाना, वो क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या क्या नाम है हुजूर? ईदुल हसन। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? 14 महीने से अयोध्या वाले। अयोध्या वाले ये कुछ कहना चाहते हैं? मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में सुबह और शाम होता है। प्यारे दोस्तों, क्या बताया जाए। और हर नई मुसीबत में मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ, हर नई मुसीबत में मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ जैसे मेरे हर गम से दोस्ती पुरानी है। प्यारे, मैं एक बात आज कहने आया हूँ। जरूर कहिए हुजूर। मैं ये कहने आया हूँ कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। हर पार्टी के आदमी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हर 5 साल में। अब मेरे पास एक वोट है, अब कंफ्यूजन में हूं मैं किसको दूं। अब मेरा एक सवाल है सभी भाइयों से, अब मैं मोहब्बत करता हूं सब पार्टियों से। अब आप लोग मुझे बताइएगा, नाराज मत होइएगा, कि जो है अब की 2024 के अंदर हर परिवार के 10 मेंबरों में से एक आदमी को नौकरी कौन पार्टी देगा, वो मैं जानना चाहता हूं। तो उसी को वोट देंगे। बड़ा गंभीर सवाल पूछा। एक बार गौतम बुद्ध के बाद शो हो गया, खत्म हो गया। जिनको जाना वो जाए, शो खत्म हो चुका है। राजेश भाई, मैं बहुत माफी चाहता हूं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई रोते हुए कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, वो बहुत जवानी में ही मर गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम वहां से एक कटोरा चावल ले आओ जिसके घर में मौत ना हुई हो। यह शर्त आपने वैसी ही लगा दी है।
बड़ा मुश्किल है चीज, सवाल मुश्किल है, लेकिन कौन गारंटी, चुनाव से पहले सब गारंटी दे देंगे और आप फिर एक बार फिर आप उसी जगह पे आ जाएंगे। मैं वापस लौटता हूं, मैं पीछे चला गया था। मैं आप तसल्ली के साथ बैठिए, शो के बाद आपसे बात करेंगे। जी प्रतीक जी, अब इनको जब इनकी धरती जो है जमीन हिलने लगी, जब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो अब इनको पसमानदा मुसलमान भी याद आ गए। अभी तो बहुत कुछ याद आना बाकी है। प्रतीक जी, पसमानदा मुसलमानों की बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक, पसमानदा मैंने कहा कि वो जो हाशिए पे होते हैं। जी एक मिनट रुको। हाँ, बहुत देर से खड़ा हुआ है लड़का। अभी अंकल ने बोला। कौन अंकल? अरे हमारे अंकल जी हैं, 26 साल के हैं वो। सरदार जी। सरदार जी कौन? बुलाना था। ये भी बहुत अच्छी चीज रही। काश ऐसा ही हो जाए हिंदुस्तान में, कोई किसी को पहचान ही ना पाए। पंडित जी को कहे वाह मौलाना आओ इधर, और मौलाना से कहे अरे सुनो पंडित जी चाय पीते जाओ, और सरदार जी से कहे कि अरे सरदार जी कितने दिनों से आपने जो है सौदा मेरा नहीं तौला। जी हाँ जी बोलो। 10 लोगों में एक मतलब कि एक नौकरी होनी चाहिए, तो कहते उनसे गारंटी ले कि 2 बच्चों ज्यादा पैदा नहीं करेंगे। कर ले, 2 बच्चों ज्यादा नहीं करेंगे, नौकरी आगे चल के। क्या नाम है तुम्हारा? पुनीत कुमार सिंह। बड़े खुराफाती हो। हम कहा शो चल रहा था, ढंग से शो चल रहा था। मौलाना ये क्या, एक मिनट मौलाना, ये कहा जा सकता है कि हम 2 बच्चे, ये भी बात है, ये अयोध्या के हैं, ये भगवान राम। हाँ, अब एक मैं कहरउआ गा देता हूँ। अरे कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, अरे चप्पल काट के बनल खटोला, अरे उस पर दुल्हन सूतल हो, कौनो ठगवा नगरिया। क्या बात है। ये अयोध्या अवध के रहने वाले हैं। अवध में एक अपनी स्टाइल है कहने की। जी मुमताज भाई जी, मैं डिबेट पे रखता हूँ। जी काफी देर से पसमानदा और सब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की तो उसमें ये कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है, और उन्होंने 75 रिकमेंडेशन हुकूमत के सामने रखी। बस बीजेपी कुछ न करे, ये कहे कि उस रिकमेंडेशन को हम लागू कर देंगे, क्योंकि हम मुसलमान पसमानदा क्या सभी पसमानदा है, दलितों से भी नहीं, पक्ष नहीं रख रहे। अगर ये कह दे, नहीं मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये जो वायदे कर रहे हैं नए नए, मैं ये कह रहा हूँ सबकी अपनी शर्तें हैं। ये कहते हैं कि वो राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट जो है, जस्टिस सच्चर, वो रिपोर्ट लागू कर दे, मैं सारे मुसलमान वोट दे देंगे बीजेपी को। जी एक चीज सुन लीजिए जी, अब ये समझना होगा, दिमाग खोलना होगा कि प्रधानमंत्री ने भी जब कहा है तो वोट की चाह को मना किया है। ये होती है लीडरशिप, ये होती है भारत के लिए सोचना। ये बैठ जाओ, मैं फेंक दूंगा उठा के। देखिए, ये समझ नहीं पाएंगे विपक्ष और कांग्रेस, ये तो वोट की राजनीति करते हैं। वोट की क्या बात कर रहे हैं आप? दीजिए ना, आप अपने बैलेट बॉक्स में। आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया, हाँ, क्या नाम है आपका? निक्की चौधरी नाम है सर मेरा। कहाँ रहती हैं आप? सर नोएडा में। बोलिए। बट करंटली मेरठ के रहने वाले। जी कोई बात नहीं, बोलिए। मेरा मुद्दा ये है, मुझे पूछना है जनता से कि ये हिंदू मुस्लिम जात धर्म कब तक राजनीति चलेगी? कभी तो स्टूडेंट के लिए भी सोचना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम अभी एक वैकेंसी आई थी 2018-19 अभी आई थी लास्ट ईयर। मैंने एग्जाम दिया था यूपीएसआई, मेरे 296 मार्क्स थे 400 में से, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया 160 to 160 अटेम्प्ट कैसे हुए। पूरा अच्छे तरीके से स्कैम इस वैकेंसी में हुआ था। आज भी बच्चे लखनऊ वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, कोई तो वहाँ जा नहीं रहा, ना राज्य सरकार सुनने को तैयार है ना केंद्र सरकार। बीच बीच में बहस में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इश्यूज इंपॉर्टेंट है, युवाओं के सवाल बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आज टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि आपका सवाल आज के रेफरेंस में थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। जी मैं इनका पूरा कर लूँ फिर। प्रतीक जी, यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों की बात आज से पहले शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि भारत में पसमानदा मुसलमान भी होते हैं। आप चुप हो जाइए यार, आप बार बार बोलते रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हैदराबाद में बैठक हुई थी तब पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात हुई, और आप बात करते हैं नफरत की हिंदू मुसलमान की। वो रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट या सच्चर कमेटी रिपोर्ट किसके समय में बनी थी? उन सरकारों ने आज तक क्या किया? हिंदू मुसलमान के मुसलमानों के नाम
पर वोट लेने वाले, उन्होंने शाहबानो के समय क्या किया? 3 लाख मुसलमान शाहबानो के फैसले के विरोध में। मैं एक सवाल बस सिर्फ पूछना चाहता हूं कि तमाम सारे इश्यूज इनको दरकिनारे करके वो जो सच में मुद्दे हैं, वो कह रही मैंने एग्जाम दिया है, वेट कर रहा हूं रिजल्ट का, वो नहीं आ रहा। ये बस असली मुद्दे हैं जिन पे जरूर करना चाहिए। मीराबाई की नगरी से आए हैं जी, पूछ ले जल्दी। एग्जाम तो राजस्थान में भी हो रहे हैं, पर पेपर आउट हो जाते हैं और अशोक गहलोत जी पकड़ भी लेते हैं। पर ये पकड़ लेंगे तो शिक्षक भी गवर्नमेंट शिक्षक है, उनका क्या होगा? नए जो लगे। जी जनाब, आपका सवाल। सर मेरी एज 46 है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जहाँ भी सर्विस मांगता हूँ लोग कहते हैं एज ओवर है। अब बताओ जो मेरी एज ओवर है, मैं किसके पास जाऊँ? हर न्यूज पे देखता हूँ किसी का नंबर मिल जाए, किसी का न्यूज वाले का नंबर ही नहीं। 46 साल उम्र है आपकी? हाँ जी। और कोई भी सर जहाँ भी पूछो कहता है आपकी एज ज्यादा, जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? सर 46 साल तक आपने करा क्या? 45 साल तक, ये पहले मुझे बताइए। प्राइवेट जॉब की है। प्राइवेट जॉब की है? प्राइवेट जॉब की थी, लेकिन वहाँ से मैं मुझे शो के बाद मिलिएगा, मैं बात करूंगा आपसे। जी एक नौजवान। जी 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 सर मेरा नाम शाबान खान है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाबान खान है। सलमान खान साहब? सलमान खान? शाबान खान। शाबान खान अयोध्या से हैं जी। मेरा सवाल ये है कि गांव के जैसे देखा जाए इंडस्ट्रियल क्यों नहीं बनाई जा रही? हम अयोध्या के देखते हैं